सॉइल के अंदर हाथ डालते ही ना आप समझिए आपने अपने आप को बिल्कुल डिजीज मुक्त कर दिया है। ये देखिए ना, ये तो भगवान का करिश्मा है जी। जब मैं इसको ऐसे करती हूँ ना, मुझे लगता है कि सॉइल ने सब मेरा, कोई भी मेरे पेन नहीं रहता बॉडी में, सब ये सॉइल ने ले ली। स्पेशली अगर आपने समर वेजिटेबल्स लगानी है तो ये जो भंवरे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किचन में। देखिए, सक्सेस लेने के लिए अपनी वेजिटेबल्स में आपको दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये है हमारा खीरे का बीज, करेले का बीज, लौकी का बीज और ये चुलई। अभी तक मैं ऑल ओवर इंडिया में लगभग 200 गार्डन विज़िट कर चुका हूँ, 200 गार्डन कवर कर चुका हूँ। लेकिन एक बात मुझे हमेशा से ही सोचने को मजबूर करती थी और वो ये थी कि ज़्यादातर गार्डनर्स में जो किचन गार्डनिंग करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम होती थी। यहाँ तक कि आप अगर एक आंकड़ा लेके चलें तो 100 में से 8 से 10 गार्डनर ही ऐसे होते हैं जो कि किचन गार्डनिंग कर रहे होते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है कि आखिर हम वेजिटेबल कैसे ग्रो करें, ऑर्गेनिक गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग ऑर्गेनिक तरीके से हम किस तरह कर सकते हैं। उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। ज़्यादातर लोगों को सीड्स जर्मिनेट करने नहीं आते हैं, किस समय पर सीड्स लगाए जाते हैं, किस तरह से वेजिटेबल के जो प्लांट्स हैं उनकी हमें केयर करनी होती है और किस सीज़न में हमें कौन से प्लांट्स मिल सकते हैं, फ्रूटिंग मिल सकती है, उन सभी को लेके ज़्यादातर कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में। तो लोग टेरेस गार्डन तो तैयार करते हैं, उनमें फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, फ्रूट प्लांट भी लगा देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किचन गार्डनिंग की, जहाँ पे हम वेजिटेबल वगैरह ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं, उसमें जो लोग हैं, उस टेरेस गार्डन की बात करें, उस किचन गार्डन की बात करें, तो उसमें लोगों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। तो उसी को देखते हुए अभी फैब का मंथ चल रहा है और ये बिल्कुल ठीक समय है सीड्स लगाने के लिए। तो अगर आप गर्मियों की सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इस समय पे आपको सीड्स लगा देने चाहिए। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनके सीड्स आप लगा सकते हैं और किस तरह उन सीड्स को जर्मिनेट करना है, कितने टाइम के बाद किस किस तरह से उसमें वाटरिंग करनी है, केयर कैसे करनी है और कौन कौन से ऐसे वेजिटेबल हैं जिन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। तो भारत में अगर आप रहते हैं और आप भी किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो रहने वाला है। अगर एक बिगिनर हैं तो भी आपके लिए वीडियो रहने वाला है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास विजिट करता हूँ और उनका जो भी एक्सपीरियंस होता है वो मेरे चैनल पे आके शेयर करते हैं, साथ ही दिखाता हूँ उनका सुंदर सुंदर गार्डन। तो आपको देख के बहुत ही मज़ा आता है। तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि हमारी जल्दी फैमिली इंस्टाग्राम पे 4 लाख क्रॉस होने वाली है। तो जाके वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है शिखा अग्रवाल जी का। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार संदीप जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप दोबारा आए शूट करने के लिए और आपको मेरा गार्डन पसंद आया और उसमें उगी सब्जियां भी पसंद आई। तो आपके व्यूअर्स के लिए ये वीडियो स्पेशल है जी। स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि मैम करती हैं कंपोस्टिंग, तो कंपोस्टिंग के बाद मैम के गार्डन में होती हैं बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियां। तो मैं स्पेशली आज आपके पास में आ चुका हूं ये सीखने के लिए कि किस तरह हमें किचन गार्डनिंग करनी है, किस तरह उसकी स्टार्टिंग करनी है। क्योंकि काफ़ी सारे बिगिनर्स हैं जिनका टेरेस गार्डन तो है, वो गार्डनिंग कर रहे हैं, लेकिन किचन गार्डनिंग कहीं ना कहीं उसका भी एक हिस्सा होना ज़रूरी है ताकि वहाँ से ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी ले सके। तो आज की वीडियो में हम आपसे सीखेंगे किस तरह हमें सीड्स वगैरह लगाने हैं, किस तरह के प्लांट ग्रो करना है, किस तरह हमें वेजिटेबल लेने हैं। लेकिन उन सभी से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा किचन गार्डनिंग हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों स्टार्ट करनी चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए संदीप जी, सबसे पहले अगर आपके पास टेरेस है, अगर आप मेरा भी टेरेस देख रहे होंगे तो ये कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है जी। एक लिमिटेड स्पेस है। बट हाँ, अगर आप एक टेरेस है दिल्ली में या किसी भी जगह पे आपके पास, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। उसके बाद हम जो इतना वेजिटेबल्स जो हमारे यहाँ पे पील्स होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, हम उनको प्रॉपर मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, सुना है ना हमने, मिट्टी से बना मिट्टी में मिला। तो मेरे यहाँ पे किचन में जितना भी वेस्ट होता है या जितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो सब एक सुंदर से टेरेस गार्डन में या वेजिटेबल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं लैंडफिल्स या वेस्ट में अपना कोई योगदान नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं ग्रीनरी में अपना योगदान कर रही हूँ और उसका पूरा पूरा सबूत है आपके सामने। और अगर अपने यहाँ से सब्जी
कितनी बार होता है ना, सब्जी लाना वो ये रह गया, और हमारा क्या होता है, ऊपर से ले आओ तोड़ लाओ, टमाटर खत्म हो गए कोई बात नहीं, ऊपर से जाओ तोड़ के ले आओ, आज चुकंदर का कुछ बनाना है ऊपर से जाओ तोड़ लाओ। तो इतनी खुशी मिलती है। और आप सोचिए ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, क्योंकि जो मेरी मिट्टी है 100 नहीं 500 नहीं 1000% मेरे किचन वेस्ट और थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ बनी है, जो एक्चुअल में बहुत इजी है, क्योंकि ये साइंस जो है वो किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये भगवान की बनाई हुई साइंस है। एंड यू नो, भगवान जो बनाता है वो बहुत इजी होता है, हमें बस करना होता है, कर्मा करना होता है। देखिए, सक्सेस लेने के लिए अपनी वेजिटेबल्स में आपको 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी मिट्टी। अगर आप बिगनर हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप सीड से ज़्यादा पहले आप मिट्टी बनाना सीखिए। जितना आप उसमें अपना किचन वेस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ही आपकी गार्डनिंग बढ़िया होगी। आप उसमें नीम की पत्तियां डाल सकते हैं, उससे आपके जितना भी क्रॉप होता है उसमें कीड़ा नहीं लगता। और जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो ज़्यादातर लोग जिसका ध्यान नहीं देते हैं, वो है इन भंवरों का। अगर स्पेशली अगर आपने समर वेजिटेबल्स लगानी है तो ये जो भंवरे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके किचन में। आपने कंपोस्ट भी बना ली, आपने उसको जर्मिनेट भी अच्छे से कर लिया, पर जब तक आप भंवरों को नहीं अपनी किचन में अपने गार्डन में इंट्रोड्यूस करोगे, आपके सीड्स जो है वो जर्मिनेट होके भी फ्लावर्स, ये देखिए जो फूलों पे बैठ रहे हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये हमारी पूरी बीज की ट्रे हो गई। ये है हमारा तोरी का बीज, ये है हमारा खीरे का बीज, करेले का बीज, लौकी का बीज, और ये चुलई। वाह। और ये पैकेट में मैम ये है हमारे भिंडी के बीज। भिंडी। तो यहाँ पे 6 तरह के बीज हमारे सामने है फ्रेंड, जो कि मैम लगाने वाली है। यानी कि मैम आने वाले टाइम में काफ़ी सारी सब्जियां और फल नजर आने वाले हैं आपके गार्डन में। हाँ जी बिल्कुल। और ये मेरे गार्डन के ही हैं। वाह। भिंडी के भी मेरे पास, ये मेरे गार्डन के ही थे, अभी तो मैंने दूसरे लिए हैं, पर मेरे गार्डन के भी बीज हैं मेरे। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि एक बार हम वेजिटेबल ग्रो करना शुरू करते हैं तो अपने आप ही हमें हर साल सीड मिलते रहते हैं वहीं से। हाँ जी, मिलते रहते हैं। नाइस। तो अब हम इसे जर्मिनेट करना सीखेंगे फ्रेंड मैम से। ठीक है जी, चलो। संदीप जी, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है गार्डनिंग के लिए पॉट्स में। अब आप ये देखिए, ये पुराना वॉश बेसन है, ये देखिए, क्यों इसमें ऑलरेडी होल होता है, तो बस एक छोटी सी हमने ठिकरी लगाई हुई है उसके ऊपर। और अगर आपको दिख रहा होगा मिट्टी को, अगर आप ध्यान से देखिए तो आप कलर देखिए मिट्टी का, ये देखिए कलर देखिए, और ये दिख रहे हैं आपको, ये फाइबर। आजकल तो हमें भी कहते हैं कि हमारी डाइट में फाइबर होना चाहिए, तो ये देखिए ये सारा इसमें है फाइबर। इसमें पहले मैंने सैलेड लीव्स लगाई हुई थी। एंड कैन यू सी द कलर, इस मिट्टी का कलर आप देखिए कितना बढ़िया है। तो इसमें क्यों है ये बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर है बहुत सारा किचन का वेस्ट। ये देखिए, आप मेरी पूरी मिट्टी कहीं से भी आप देखेंगे ना, आपको यही कलर मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से कंपोस्टिंग कर रही हूँ, और वो सारा का सारा जितना भी किचन वेस्ट है वो सारा यहाँ पर आता है और ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए प्लास्टिक्स आपको ये भी दिख रहे होंगे, ये किचन वेस्ट। अब हम इसमें सीड लगाएंगे तो डेफिनेटली वो जर्मिनेट भी करेंगे, और साथ में, और ये सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे तो ये इसमें मॉइस्चर बहुत होता है। ऐसे तो रात में बारिश हुई है, पर फिर भी अगर बारिश ना भी होए तो जब इसमें मॉइस्चर होता है तो सीड का जर्मिनेशन का रेट बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए, ये चुलई के बीज है जी। चुलई इज़ वेरी वेरी गुड टू ईट, क्योंकि ग्रीन्स होती हैं, लीफी वेजिटेबल होती है, और हमारे रूट से जुड़ी हुई है। आजकल लोग इसको खाते नहीं, आप इसकी दाल में भी डाल सकते हैं, आप इसको इसकी अलग से सब्जी भी बना सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है जी, और ग्रीन लीफी होती है, और बहुत इजी है ग्रो करने के लिए। हमने ये थोड़े से बीज डाले, बिल्कुल सिंपल तरीका, ये देखिए बस। ये क्योंकि लीफी वेजिटेबल है तो ये बल्क में ग्रो होगी, तो हम थोड़ा ज़्यादा सीड्स डालेंगे बस। बारात में बारिश हुई थी तो इसमें ऑलरेडी पानी है, तो मैं इसमें पानी का छिट्टा नहीं दूंगी। संदीप जी, अब बीज तो अंदर है और ग्रीन्स आ जाएंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, तो मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है बीज लगाने के बाद। ये परमानेंट मार्कर है, और हम इसमें लिख देंगे चौलाई। हाँ जी, और ये कोई भी स्टिक हो, कुछ भी हो, आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आप जब आओगे आपको पता है कि इधर आपकी चुलाई पड़ी हुई है। ओके।
सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो ज़्यादातर गार्डनर्स, इनफैक्ट जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो मुझे लगता था अरे छोड़ो पता चल जाएगा, पर नहीं पता चलता कि आपने कौन सी चीज़ के बीज डाले हैं। चलिए हमारा सैनिटरी का ही काम है ना, तो ये पुराने टब पड़े थे तो ये आया। अब इसकी भी मिट्टी आप देखिए, ये मिट्टी भी आप देखिए, आप जितनी चाहे इस मिट्टी को खोद लेंगे आपको सिर्फ ये डार्क कलर की मिट्टी मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपोस्ट। इतना इसमें कंपोस्ट डला हुआ है सालों साल से, ये देखिए सबूत। ये आम की गुठलियाँ न जाने कितने साल पुरानी होंगे, इसको तोड़ के भी डाल देते हैं। तो जितनी आपकी मिट्टी बढ़िया होगी, ये देखिए एक और, उतना ही आपका जड़ें, ये जड़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फाइबर। अच्छा, आपने पिछली बार जब शूट किया था तो आपने देखा था, ये देखिए मैंने बीज के लिए छोड़ दिया है। अब इसी के बीज जो हैं मैं अगली बारी अपने इसी टब में डालूंगी जी। तो देखिए ना, माँ बाप के सामने छाया अच्छी मिलती है, तो बीज भी जब यहीं के होंगे तो मेरी गार्डनिंग वैसे भी बहुत अच्छी होगी। राइट। पूरी की पूरी मिट्टी अगर आप देखें कहीं से भी। जी, मैं इसी के साथ ही पूछना चाहूँगा, आपने तो खुद की कंपोस्ट रेडी की है, हाँ सालों से तैयार कर रहे हो और आज आपको ये रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं उनके पास तो ये कंपोस्ट नहीं होगा या फिर बनाएंगे भी तो उनको टाइम लगेगा, तो बिगिनर्स क्या करें, कैसे शुरुआत करें? देखिए सबसे पहले तो लिक्विड मैन्योर बनाना बहुत जरूरी है, वो बहुत ईजी होता है बनाना। वो आपको बाद में डालना पड़ेगा अपने इसमें, उसमें आपके जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे स्पेशली बनाना के पील्स या आपके फ्रूट पील्स, उनको आप पानी में डालिए और 15 दिन में एक बार अपने प्लांट्स को दीजिए। एक तो ये बाद का स्टेप है। और अभी के लिए फिलहाल जब आप सीड्स लगा रहे हैं तो ये बोन मील आती है। मैं वैसे नहीं लगाती क्योंकि मुझे नीड नहीं पड़ती, पर क्योंकि मुझे पता था आपके कुछ व्यूअर्स बिगनर्स भी हैं जी, तो ये आपने थोड़ी सी डाल देनी है। आपने, आप समझिए शुरू से एक बूस्टअप ताकत दे देनी है अपनी मिट्टी को, कुछ इस तरह बस इतनी, मैं इतनी ही डालूंगी, आप इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल सकते, पर आप लोगों के कंटेनर्स छोटे होंगे तो इतनी इज इनफ। मेरा कंटेनर, और ये नीम कंटेनर बड़ा है तो आप मैम की तरह डालें, नहीं तो आप थोड़ा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल। और नीम खली, इससे आपके ना कोई कीड़े नहीं आएंगे। मेरा कंटेनर बहुत बड़ा है, मैं बहुत नीम की पत्तियां डालती हूँ। नाइस। तो ये मैंने डाल दिया है, इससे मेरे उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। एंड बिलीव मी, पेशेंस इज द की टू एवरीथिंग। एज अ गार्डनर यू नीड टू हैव पेशेंस। आपने अगर सीड्स लगाए हैं, डोंट एक्सपेक्ट कि आज हो जाए या 2 दिन में आ जाए, इट विल नॉट हैपन, इट विल हैपन व्हेन द टाइम कम्स। तो यू नीड टू हैव पेशेंस। गार्डनिंग की मेरे को सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं एक धनोहर मिली है, वो है पेशेंस इन लाइफ। एंड बिलीव मी, पेशेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब इसमें मैं डालूंगी। अब सबसे पहले हम भिंडी के बीज शुरू करें। यहाँ पे क्योंकि आप देखिए मैं 2-3 चीजें उगाती हूँ अपने इसमें, क्योंकि कंटेनर बहुत बड़ा है जी। अब इधर मैं लगाऊंगी अपने घिया के, करेले के, एनी जो बेल हो, जो ये ग्रिल पे भी चढ़ सकती है। और ग्रिल के बाद यहाँ पर एक प्रॉपर मैं एक जब वो बनाऊंगी, जाल बनवाऊंगी जो सारे, क्योंकि ये सारे वो बेल वाले पौधे होंगे। पर ये वाली जगह जो है, इसके आगे वाली जगह है, इसमें मैं लगाऊंगी अपने भिंडी। क्योंकि तो एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप सस्ता जुगाड़ करना चाहते हैं, एक तो मैम ने आपको बता दिया कि कुछ इस तरह के टब्स वगैरह ले सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी आपको वेस्ट चीज़ें मिल जाएगी जिनमें आप गार्डनिंग कर पाएंगे। साथ ही में इसकी जो बेल है, बेल के लिए भी आप बांस के टुकड़े यूज़ कर सकते हैं, उसको इसी में आप गाड़ सकते हैं। और जब वो स्ट्रेट हो जाते हैं तो उसी पे ही धीरे धीरे आगे जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है, बेल चढ़नी शुरू हो जाती है। तो मैम हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आप भिंडी के साथ साथ और क्या क्या लगाने वाले हैं? इसमें मैं एक तरफ लगाऊंगी घिया, और एक तरफ मैं लगाऊंगी करेला। और भिंडी, 3 सब्जियां लगने वाली। हाँ जी। एंड आई एम नॉट अ बॉर्न गार्डनर। मैंने जितनी गार्डनिंग सीखी है मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ सीखी है जी। तो मिट्टी लगभग फ्रेंड्स मिल चुकी है, जो मैम ने चीज़ें डाली थी इसके अंदर वो सारी मिला दी है मैम ने, और लगभग इनकी सॉइल तैयार और आपको एक बात और बताऊंगी संदीप जी, इस सॉइल के अंदर हाथ डालते ही ना आप समझिए आपने अपने आप को बिल्कुल डिजीज मुक्त कर दिया क्योंकि ये देखिए ना, ये तो भगवान का करिश्मा है जी। जब मैं इसको ऐसे करती हूँ ना, मुझे लगता है कि सॉइल ने सब मेरा, कोई भी मेरे पेन नहीं रहता बॉडी में, सब ये सॉइल ने ले ली। तो जब बीज, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा काम है जब इसमें कोई भी सीड्स नहीं लगे होते तो मैं अपनी सॉइल को अपने हाथों से, क्योंकि ये सारी मेरी किचन कंपोस्ट है तो सॉइल बिल्कुल बढ़िया होती है, मैं इसको ऐसे ज़रूर करती हूँ। I feel the magic of the soil in my hands. Nice. तो अभी आपके हाथ में है भिंडी के सीड्स। ओके, तो फ्रेंड भिंडी के सीड्स आ चुके हैं, अब इसे मैम लगाने जा रही हैं।
इसके बाद हम बढ़ेंगे बाकी 2 सब्जियों की तरफ भी। तो ये देख सकते हैं आ चुके हैं सीड्स। ओके, अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए सीड्स, हमने ये सीड पकड़ना है। एक्चुअली बहुत से लोग ग्लव्स पहनते हैं, जी मैं इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मिट्टी मेरे घर की होती है, जी। तो मुझे मालूम है इसमें कोई फॉरेन मटेरियल नहीं है। ओके, बट अगर आप नए, आपकी बिल्कुल बाजार की मिट्टी है, तो फिर आप चाहें तो ग्लव्स पहन सकते हैं, जी क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि इस मिट्टी में क्या क्या है। ओके, नहीं तो आप है। ग्लव्स पहन सकते हैं। जी ये देखिए, ये इसको ऊपर रखें, थोड़ा सा ये ऊपर एक होल बना के आपने ये बीज डाल, ओके। बस। तो कुछ इस तरह फ्रेंड्स आपको सीड्स लगाने हैं और बैक टू बैक सारे सीड्स हम ऐसे ही लगाने वाले हैं। तो चलिए फास्ट टू फास्ट जितने भी हैं सीड्स हम लगा देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। मैं इनको भिगोती, काफ़ी लोग भिगोते हैं, मैं नहीं भिगोती, मैं पेशेंस रखती हूँ और मैं नेचर को उसके तरीके से ही ग्रो होने देती हूँ। पर रिकमेंडेड है कि आप इसको 24 घंटे भिगोइए, बट आई गेट रिजल्ट्स लाइक दिस ऑल्सो। ये देखिए, ये है घिया, ये देखिए। अब मैं इसके ना 4-5 बीज यहाँ डाल रही हूँ, साइड में डाल रही हूँ क्योंकि ये बेल निकलेगी। यहाँ पे ना मैं 3-4-5 डाल दूँगी, क्योंकि पता नहीं होता ना, कभी कभार जर्मिनेट ना करें तो आपको समझिए आप 20 to 30% सीड्स ज़्यादा डालिए। ये देखिए, अब ये डालेंगे हम करेला, वो यहाँ पे लगेंगे। कुछ भी नहीं करना होता, बीज लगाना बहुत सिंपल है। अब ये देखिए संदीप जी, ये मेरी गोभियाँ हो रही हैं जी, जिन्हें अभी टाइम लगेगा होने में। और अब मैं अपनी सॉइल को आइडल, और ये जो जितने भी हमारे बीज है ना, जी, इनको टाइम लगेगा जर्मिनेट होने में, मतलब इतना सा पौधा बनने में भी इनको टाइम लगेगा। लगभग तो- कितना टाइम लग जाता है? मतलब आई थिंक 15 से 20 दिन तो 15 लगेगा। से 20 दिन, बट ओके। आजकल ना मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि आपको पता है कभी भी बारिश हो जाती जी। है, कभी भी कुछ आ जाता है, तो इसीलिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जी तो इसीलिए हम ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। जी, अब मैंने ये गोभियां जब तक रेडी होएंगी, अभी इनको 1-1.5 महीना लग जाएगा, और 1-1.5 महीना लगेगा इस बीज को बनने में। ओके। तो मैं क्या करूंगी, इसको जैसे कहते हैं ना, आराम से इसको मैं यहाँ रेस्ट कर दूंगी। ओके, तो जब तक ये प्लांट बनेंगे तब तक वहाँ से हार्वेस्टिंग हो जाएगी। यस, ये देखिए, मतलब आप कोई भी स्पेस ये वेस्ट नहीं करने स्पेस वाले। नहीं वेस्ट करते। जी, उससे क्या होगा ना, उससे आपको जब तक ये खत्म होगा और ये आपके ये रेडी हो जाएंगे, और इन पे धूप भी नहीं लगेगी। ज़्यादातर सीड ट्रेज वगैरह मैं नहीं बनाती, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेरी नेचुरल ओवर हियर। जी, आप सब देखिए, यहाँ पे ज़्यादा लॉ नेचर का चलता है। तो जो नेचर का लॉ है ना, कि एक बीज गिरता है और दूसरा बीज अपने आप पनपता है। जी। अब ये देखिए संदीप जी, ये है मिर्ची के बीज। अभी आप देख रहे हो ये भंवरे, जी, मैंने आपको बताया ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब मूली तो चली जाएगी, जी, तो अब हमें कहीं ना कहीं तो भंवरे चाहिए ना, जी, तो हम ये मिर्ची लगाएंगे अपने भंवरों के लिए। ताकि पॉलिनेशन हो। पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्दियों, जितनी भी आपके ये जो गर्मियों के वो होते हैं, इनमें आपको पॉलिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये देखिए, ये ओके। तो आपने ऐसे ही कहीं पे भी डाल दिए, कहीं पे भी इसको उगने दीजिए, ओके, इधर उधर। ये इस बारी मैंने कंपटीशन में अपना गार्डन दिया था, तो मुझे जजेस बता के गए थे ओके, कि आपको ऐसे करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों की वेजिटेबल्स अगर आपकी नहीं ग्रो हो रही हैं, तो उसका मेजर कारण पॉलिनेशन ही होता है। ओके, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी। नाइस। तो एंड यू नो, आई एम नॉट अ बॉर्न गार्डनर, मैंने गार्डनिंग अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, तो ये एक्सपीरियंस जो मुझे मिला मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया। अब संदीप जी, केयर की बात करें तो पहले ही मैंने आपको बताया कि मेरी मिट्टी बहुत मॉइस्ट होती है, जी, तो बहुत ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, अभी मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूंगी, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, जब आपका पौधा उग जाए, इतना हो जाए, तो 15 दिन में आपको लिक्विड मैन्योर डालना है। जो आपके बनाना के पील्स होते हैं, किचन में जितनी भी सब्जियां हैं, उनको पानी में डाल लीजिए, और 15 दिन बाद उसको 4 या 5 टाइम पानी में डाइल्यूट करके आप अपने वेजिटेबल्स में डाल दीजिए। ओके, मतलब जो आपका ग्रो रहा है, तो उनको पावर मिलती रहेगी। Nice. बनाना इज मोस्ट रिकमेंडेड, तो आप उसको डाल दीजिए। और उसके बाद पानी मैं शाम के टाइम देती हूँ, पर अच्छे से देती हूँ, जिससे पहले एक बारी दिया, सारे पौधों को एक बारी दिया, फिर एक बारी दोबारा दिया। उससे क्या होता है कि क्योंकि गर्मी होती है तो प्रेसिपिटेशन होता है, और जब हम पानी उतना ही देते हैं तो वो सारी की सारी जड़ों को जो है वो गला देता है, मतलब जैसे हीट हो जाती है। जी, जब हमने एक बारी पानी दे दिया, सारी हमारी जड़ें गर्म हो जाती है, पर जब हम दोबारा उसमें पानी डालते हैं,
एक बारी और, तो उससे क्या होता है कि वो गर्म पानी सारा निकल जाता है और ठंडक भरा पानी उसमें रह जाता है। तो ये एक वाटरिंग में हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। तो वैसे आप अपने यहाँ पे गर्मियों में वाटर करिए, और बिलीव मी, और इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इन 2-3 चीज़ों के। और अब जब ये हार्वेस्ट होएंगी, जब आप देखेंगे कि यहाँ बिल्कुल हरा भरा हो गया है, तो हम संदीप जी को फिर बुलाएंगे और उन्हीं से इस बारी अपने सारी की सारी वेजिटेबल्स कट करवाएंगे। अब आपने जब बीज लगा लिए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमने चुलाई में किया था, बाद में लेबल करना। यहाँ पर आपको एक लेबल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको नहीं याद रहेगा कि आपने कहाँ पे कौन सा बीज लगाया जी, है। तो जहाँ जहाँ फ्रेंड जो सब्जी लगाई है वहाँ आप लेबलिंग करते जाएं, ताकि आपको बाद में याद रहे कहाँ पे कौन सी सब्जी आपने ग्रो करी है। फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप देख रहे थे शिखा अग्रवाल जी का गार्डन। अगर आपने इनके गार्डन की बाकी वीडियोस नहीं देखी, सभी के लिंक मिलेंगे आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें और बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए थे, बहुत ही सुंदर गार्डन मैम ने अपना तैयार किया था, और कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करती रहती हैं। कभी अगर आप यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं, साथ ही मैम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, काफ़ी फॉलोअर्स हैं इनके, तो आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके इनका भी चैनल आप विजिट कर पाएंगे। मैं भारत के ऐसे ही अलग अलग गार्डनर्स की वीडियोस को अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, अलग अलग गार्डनर्स को उनके गार्डन को दिखाता रहता हूँ। तो अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं भारत के अलग अलग गार्डनर्स और उनके गार्डन, सीखना चाहते हैं गार्डनिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टाग्राम को भी जाकर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने 4 लाख फॉलोअर्स। मिलूंगा ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।